Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching. IIT खड़गपुर में एडमिशन्स PhD एडमिशन्स फॉर दी ऑटम सेमेस्टर दैट इज़ 24-25 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है. अगर हम इसकी लास्ट डेट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट होगी 29th फॉर दी हार्ड कॉपी, ठीक है. एंड वेबसाइट क्लोजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा 25th ऑफ मार्च. तो इन डेट्स को ज़रूर से ध्यान रख लीजिए. Feb 13 से ये एप्लीकेशन चल रहा है ऑलरेडी. मेक श्योर कि आप टाइमली मैनर में सारी चीज़ों को फिल करके सबमिट कर दें, ठीक है. इसके डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है. अगर हम यहाँ पर डिटेल्स की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं फॉर PhD एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशंस किससे इनवाइट की जा रही हैं फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम, रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप. दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर, दोनों के बारे में हम बात करेंगे. इंडिविजुअल फेलोशिप में आ जाता है CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर एटसेट्रा कैटेगरीज, स्पॉन्सर्ड एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो बेसिकली अगर आपका खुद का फेलोशिप आपके पास है, दैट इज़ CSIR नेट, UGC नेट, DBT, इंस्पायर, ICMR, तो उस केस में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर ही सकते हो. बट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, स्पॉन्सर्ड कंडीशंस, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी ये एप्लीकेशंस ओपन हैं, ठीक है. नाउ डिसिप्लिन्स किस किस में है, ये सारे डिसिप्लिन्स में यहाँ पर एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं. ऑलराइट, एडमिशन फॉर ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन. कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स अब जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको अच्छे से फिल पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे आगे. फीस आपको यहाँ पर बता दी गई है. कितनी फीस है? 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फॉर अनरिजर्व्ड OBC, EWS, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड 500 रुपीज़ फॉर ST, ST, PWD वुमेन कैंडिडेट्स. एंड यहाँ पर एप्लीकेंट्स को इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लॉगिन करके अप्लाई करना है. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है. आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. डेट ऑफ एडमिशन जो होगा वो होगा 15 जुलाई. रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा आपका 2 मई से लेके 15 मई के बीच में, ओके. एंड यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर PhD थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली एट द एकेडमिक सेक्शन, ये लास्ट डेट है. नाउ आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा परेशान होने वाला है नहीं, तो उसको पढ़ लीजिएगा. इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर कुछ बता दिया गया है, लाइब्रेरी के बारे में, जिम, खाना, अकॉर्डिंगली अकोमोडेशन वगैरह, ठीक है. रिक्रिएशनल, एक्स्ट्रा करिक्स, हेल्थ केयर, काउंसलिंग सेंटर, PhD प्रोग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं. नाउ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं फॉर रिसर्च लीडिंग टू द PhD. Award of PhD degree is made on the basis of satisfactory performance of a registered candidate in first, prescribed coursework, comprehensive examinations and seminars. Second, publication of original research work in reputed journals, conferences or award of patent, technology transfer, etc. Third, thesis submission and final viva voce. Now रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से हैं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर बता दिया गया है. लिंक चेक कर सकते हो आप अकॉर्डिंगली अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से. फॉर एग्जांपल बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का लिंक चेक करके आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पर, ठीक है. फिर आगे चलते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी कैंडिडेट्स इनको कि PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है अंडर द कैटेगरीज मैंशनड बिलो शेल हैव टू पजेस रिक्वेस्टेड मार्क्स ग्रेड्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एज शोन बिलो, ठीक है. पहला यहाँ पर दिया है अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और अ CGPA ऑफ 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. मतलब कि 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, या फिर 6.5 का CGPA 10 पॉइंट स्केल पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड और इक्विवेलेंट, ठीक है. या फिर अगर आपने ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, MBBS डिग्री की है या इक्विवेलेंट तो 55% मार्क्स या फिर 6 का CGPA होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल. जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं अपनी क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम के, जिनका फाइनल रिजल्ट अभी अवेटेड कैटेगरी में है, उनको अपने CGPA मार्क्स देने होंगे ऑफ ऑल अदर प्रीसीडिंग सेमेस्टर्स एक्सेप्ट द फाइनल सेमेस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. जैसे कि BTech अगर 8 सेमेस्टर का होता है तो आपको 7 सेमेस्टर तक के अपने मार्क्स देने होंगे. MSc 2 साल का है ना. CGPA अगेन आपको 3rd सेमेस्टर तक का देना होगा अकॉर्डिंगली. फिर मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग एडमिशन, तो देख सकते हैं आप MSc इंजीनियरिंग या फिर बाकी आपका MTech, MS, ME, MArch, MPhil, MBA, LLM डिग्री इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द अबव, या फिर यहाँ पे सारी आपकी डिग्री मेंशन है MSc जिसमें कि होता है, ठीक है.
फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज आपको बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री जो कि मेंशन की गई है above must possess a valid GATE score that is above the cutoff level of students admitted for MTech MCP admission in a particular year या फिर नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप फॉर द अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। मतलब कि अगर आपने JRF क्रैक किया तो कोई भी JRF हो जाए तो आप अपनी फेलोशिप लेके जा ही सकते हो, बट अगर आपने नहीं किया JRF क्वालिफाई तो आप गेट स्कोर के वैलिड गेट स्कोर के साथ भी जा सकते हो। और अगर आपने नेट सिर्फ क्वालिफाई किया दैट इज़ LS अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई किया तो आपको इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने आज या आपने मान लीजिए 3 साल पहले नेट क्वालिफाई किया था तो ही आप बस 3 साल के अंदर अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपका नेट का रिजल्ट थ्रू आउट द लाइफ ये 60 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, वैसा नहीं है। सिर्फ वैलिडिटी जो है नेट क्वालिफिकेशन की वो 3 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था नेट का रिजल्ट उससे 3 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो कि एम्प्लॉयमेंट में है और आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो जाता है फॉर एडमिशन, तो आपको अपनी पर्टिकुलर करंट एम्प्लॉयमेंट से रिज़ाइन करना होगा एंड प्रोड्यूस द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन by the employer at the time of joining or produce a document that she is not receiving any salary from his or employer along with, मतलब वही आपको NOC देना होगा कि आप कोई और सैलरी कहीं से रिसीव नहीं कर रहे हो। फिर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है वो आपको मैक्सिमम 5 साल की दी जाएगी, जो PhD का पीरियड होता है, टेन्योर होता है इन जनरल। 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 42,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। कोई भी रिसर्च स्टूडेंट को कोई और एमोल्यूमेंट सैलरी स्टाइपेंड या कोई और स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप नहीं मिल सकती इस पर्टिकुलर टेन्योर के दौरान, ठीक है। इंडिविजुअल फेलोशिप तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करें तो आपका पास आपकी खुद की फेलोशिप है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, है ना। उस केस में आपको इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा नॉर्मल है जिनके पास प्रोविजनल इंडिविजुअल फेलोशिप अवार्ड लेटर होगा मस्ट गिवन अंडरटेकिंग दैट इन केस ऑफ कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ प्रोविजनल अवार्ड ऑफ फेलोशिप बाय द फंडिंग एजेंसी द एडमिशन एट IIT खड़गपुर विल बी कैंसिल फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम दैट देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ IIT खड़गपुर इन दिस रिगार्ड। ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाएगा, इसमें हम जाते ही नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन जनरल। स्पॉन्सर्ड की बारे में बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी जो कि है, मान लीजिए आपने मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है वो सारी आपके पास हैं लेकिन नेट गेट नहीं है, बट आर इन सर्विस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट विद मिनिमम ऑफ 2 year ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, उनको वो भी एलिजिबल हो जाते हैं PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पर, ठीक है, एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। अब किस किस जगह पे आप काम करते होने चाहिए, डिफेंस या दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास नेट गेट भी नहीं है, आपके पास JRF भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिल सकता है एडमिशन बेस्ड अपॉन दिस क्राइटेरिया कि आपने 2 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो इन सब जगहों पे, इनमें से किसी एक जगह पे। मतलब established industrial research and development organization, autonomous bodies and public undertakings, university colleges, reputed industries as may be recognized by the institute. An intending sponsored candidate must submit his her application in prescribed form along with NOC, मतलब आपको ये सब करना होगा, ठीक है, सबमिट करना होगी ये चीज़ें, है ना, अगर आप वहाँ पर ये करना चाहते हैं तो। देन उसके बाद फाइनली आता है PhD थ्रू प्रोजेक्ट, मतलब 4 तरीके से बेसिकली आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। PhD थ्रू प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि आपके पास मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, मतलब मार्क्स वगैरह के हिसाब से आपने वो डिग्री ली हुई है, ठीक है, एंड आर वर्किंग इन ए स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ SRIC of the institute shall be eligible for admission to the PhD program under project category. An intending candidate must submit his her application in the prescribed form for admission through principal investigator head of department center school, मतलब आपको वही अपने एप्लीकेशन सबमिट करना होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। मिनिमम रिमेनिंग पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट एम्प्लॉय शुड बी एटलीस्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब इतना समय बचा होना चाहिए प्रोजेक्ट में आपके, कम से कम 2 साल का समय, ठीक है। कैंडिडेट्स विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री, बता दिया आपको कि भाई अगर आपके पास BTech है, BS डिग्री है, डुअल डिग्री है, हैविंग फाइनल CGPA ऑफ 8 पॉइंट से ज़्यादा फ्रॉम IITs विल बी गिवन डायरेक्ट एडमिशन इन PhD प्रोग्राम विद इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप, मतलब अगर आप IIT से आपने BTech किया है, BS डिग्री है 8 CGPA के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा और आपको असिस्टेंटशिप भी मिलेगी, मतलब वही जो फेलोशिप है वो भी आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ दीज कैंडिडेट्स टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल टू विच दे अप्लाई फॉर PhD। जगह होनी चाहिए वहाँ पे ऑफकोर्स,
आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी दिया हुआ है विद मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग क्राइटेरिया है। इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंसेज, बीई, बीटेक, बीएस 4 ईयर, एमएससी विद अ मिनिमम सीजीपी ऑफ 7.5 ये 70% मार्क्स विद अ मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स होना चाहिए। एचएसएस के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पर, ऐसे हर एक सिचुएशन में कंडीशंस आपको दी हुई। सो बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो इन दी आईआईटी खड़गपुर पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो मेक श्योर आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए इफ़ यू आर एलिजिबल इनफ, तो ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए। और क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से कंडीशंस बनाकर आपको मौका दिया जा रहा है वहाँ पर पढ़ने का, विच इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू ऑफ कोर्स स्टडी एंड आपका करियर के लिए, ठीक है। बाकी सिलेक्शन एंड एडमिशन बता दिया है कि भाई एडमिशन जो होगा वो ऑफ कोर्स रिकमेंडेड होगा बाय द डिपार्टमेंटल एकेडमिक कमेटी abbreviated as DAC of the department center concerned on the basis of overall academic performance, रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। पेमेंट बता दिया है आपको, फीस वगैरह का, एनरोलमेंट इन कोर्स पर बता दिया, वो फिर सब आगे की बातें हैं। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स दे दिए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लिया है। इसका जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो के जो पिंड कॉमेंट है, पिंड कॉमेंट, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है आपको टाइमली मैनर में, प्लस 2 फ्री सेशंस चल रहे हैं। एक 8:30 PM पे, 1:30 PM पे हमारा हो रहा है यूट्यूब पे सेशंस, लगातार चलते हैं ट्यूसडे टू सैटरडे। एंड 1 PM आपका होता है मास्टर क्लास। ये जो मास्टर क्लास है यहाँ पर कल से, मतलब ट्यूसडे 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, कुछ बहुत ही अमेजिंग, जहाँ पर आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे होंगे। तो मेक श्योर आपने इसके लिए ज्वाइन कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है। बाय बाय।